सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 3 जो हमारी कविता है किताबें सप्तर हाशमी द्वारा लिखी गई है, उस पाठ का हमने कुछ पुस्तक कार्य या अभ्यास कार्य कल की कक्षा में कर लिया था। जो शेष हमारा अभ्यास कार्य है वो आज की कक्षा में हम पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले कुछ शब्दों में, यानी कि इसमें 3 तरह के प्रश्न उत्तर आते हैं। क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के। मौखिक, कुछ शब्दों में और कुछ वाक्यों में। मौखिक का मतलब बिल्कुल छोटे, कुछ शब्दों में, एक लाइन में, और कुछ वाक्यों में 2 या 3 वाक्यों में या लाइनों में। तो सबसे पहले देखो कुछ शब्दों में, किताबें किसके पास रहना चाहती हैं? किताबें किसके पास रहना चाहती हैं? कविता में किताबें क्या कहती है? वो किसके पास रहना चाहती है? किताबें बच्चों के पास रहना चाहती है। ठीक है ना, किताबें ये कहती है कि हम हैं वो किसके पास रहना चाहती है? बच्चों के पास। या इसका उत्तर हम ये भी लिख सकते हैं, किताबें हम सबके पास रहना चाहती हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो, किताबें बच्चों के पास रहना चाहती हैं या फिर किताबें हम सबके पास रहना चाहती हैं। इसमें आपको सिर्फ किसके काटना है, ठीक है, उसकी जगह बच्चों के या हम सब के लिखना है। फिर दूसरा है, किताबें किस जमाने की बातें करती हैं? किताबें किस जमाने की बातें करती हैं? किताबें किस जमाने की बातें करती हैं? किताबें बीते हुए जमाने की बातें करती हैं। किताबें बीते हुए जमाने की बातें करती हैं। किसको काटना है? बीते हुए लिखना है। ठीक है, बीते हुए यानी कि जो जमाना, जो युग, जो समय अब से पहले निकल चुका है, जो व्यतीत हो चुका है, उसकी बातें करती है। हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? तो ये आप के जो विवेक का से उत्तर लिखना है, हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो, हम किताबों को पढ़कर उनकी बातें सुनते हैं, या हम किताबों को पढ़कर उनकी बातें समझते हैं। ठीक है, हम किताबों को पढ़कर उनकी बातें समझते हैं या सुनते हैं। अब जो हमारा दूसरा है, कुछ वाक्यों में, यानी कि कुछ वाक्यों में, किताबें आज की कल की बातें करती हैं। किताबें आज की कल की बातें करती हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब अर्थ है, या इसका मतलब क्या है? ये पंक्ति है, ये जो लाइन है, वो क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, इस पंक्ति का अर्थ है कि, इस पंक्ति का अर्थ है कि किताबें भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें करती हैं। किताबें भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें करती हैं। ठीक है, दोबारा से सुने, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि किताबें भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें करती हैं। इससे हमें इतिहास, समाज आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इससे हमें इतिहास, समाज आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा हमें नया और पुराना ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि किताबें भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें करती हैं। इससे हमें इतिहास, समाज आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा हमें नया और पुराना ज्ञान प्राप्त होता है। नए और पुराने ज्ञान का मतलब ये कि जो नवीन, नूतन, जो नई जानकारियां जो आ रही हैं, उसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? किताबों के द्वारा होता है। और जो पुरातन ज्ञान है, पुरातन का मतलब पुराना, जो हमारे पूर्वजों के अनुभव है, वो हमें किसके द्वारा मिलते हैं? किताबों के द्वारा मिलते हैं। इसके बाद किताबें, दूसरा जो हमारा है, किताबें किन किन अलग अलग विषयों की बातें करती हैं।
यानी कि किताबें हैं वो किन अलग अलग विषयों, सब्जेक्ट की बात करती है, उनमें से कौन सा विषय पसंद है आपको, ठीक है, उनमें से आपको कौन सा विषय पसंद है। इसने यहाँ पूछा है कि किताबें किन किन अलग अलग विषयों की बातें करती है, उनमें से आपको कौन सा विषय पसंद है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, किताबें इस संसार में फैले हुए सभी विषयों की बातें करती है। यानी कि किताबें इस संसार में जो कुछ भी है उन सब की बातें करती है। इस समाज में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस हर एक पहलू की किताबें क्या है, बातें करती हैं, ठीक है। तो किताबें इस संसार में फैले हुए सभी विषयों की बातें करती हैं। मुझे इन विषयों में सबसे अधिक पसंद, ठीक है, मुझे इन विषयों में सबसे अधिक पसंद विषय, मैं आपको इसका उत्तर यहीं तक बताता हूं, ठीक है। दोबारा से सुन लो ये लाइन, किताबें इस संसार में फैले हुए सभी विषयों की बातें करती है, मुझे इन विषयों में सबसे अधिक पसंद, फिर आगे मैंने आपके लिए खाली लाइन छोड़ दी है, जो विषय आपको पसंद हो वही लिख देना। जैसे अगर किसी बच्चे को साइंस पसंद हो, विज्ञान पसंद हो, तो भी लिख सकता है मुझे सबसे अधिक पसंद साइंस विषय है या विज्ञान विषय है, क्योंकि विज्ञान में नवीनतम नूतन जो जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो भी सबसे फेवरेट विषय है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कोई ये कहे कि मुझे हिंदी साहित्य, हिंदी पढ़ना सबसे अधिक पसंद है, हिंदी साहित्य से हमें हमारे जो पूर्वज हैं उनके अनुभवों का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार जो आपकी पसंद हो आप वो इसमें लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर है, क्या आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है? आपने अनुभव लिखिए। अब यहां देखो, क्या आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है? अपने अनुभव लिखिए। ये जो क्वेश्चन है तीसरा, यह पूर्णतः आपको ही इसका उत्तर लिखना है, मैं इसका उत्तर कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि यहां आपके अनुभव पूछे गए हैं कि आपके किताबों के बारे में क्या अनुभव है, ठीक है। अगर देखो आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है तो इस लाइन का तो उत्तर आ जाएगा, हाँ मैंने किताबों के संसार का अनुभव किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अनुभव लिखना है कि वो आपका अनुभव कैसा रहा, ठीक है। ये आपकी जो कल्पना है, सृजनात्मकता है, उसके द्वारा लिखना है, ठीक है ना। ये तीसरा जो है क्वेश्चन, इसका पूरा का पूरा उत्तर आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। इसमें मैं आपकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करूंगा। हाँ, इतना कर सकता हूं कि आप इस जो प्रश्न का उत्तर पहले अपनी रफ कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद मेरे को एक बार उसकी फोटो भेज देंगे, ठीक है। तो अगर उसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी हुई, त्रुटि हुई, तो मैं उसको ठीक करवा दूंगा या दूर करवा दूंगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको अपने सबसे जो अधिक पसंद विषय उसका नाम लिखना है, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको अपने आप देना है। अब हम आते हैं भाषा और व्याकरण पर, ठीक है। भाषा और व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द और विलोम शब्द है ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान का विलोम अज्ञान। विलोम क्या होता है? यानी कि शब्द के उल्टे अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ज्ञान, अज्ञान, प्यार, नफरत, प्यार, नफरत, पास, दूर, पास, दूर, पसंद, नापसंद, पसंद, नापसंद। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। यानी ये कुछ वाक्य दिए हैं, इनके आपको क्या करने हैं? वचन बदलने हैं। चिड़िया चहचहाती है, एक वचन है, बहुवचन बनाएंगे। चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया, यहाँ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, चिड़िया, सॉरी अनुनासिक लगा देंगे। चहचहाती हैं, है के ऊपर अनुस्वार, चिड़िया चहचहाती है। फसल लहलाती है,
फसलें, ठीक है, फसलें लहलहाती हैं, है को हैं कर देंगे, फसलें लहलाती हैं, ये भी एक वचन था, हम क्या कर देंगे बहुवचन। झरने झरझर करते हैं, झरने झरझर करते हैं, तो ये बहुवचन है। झरने का झरना झरझर करता है, करते हैं का करता है, ठीक है, झरना झरझर करता है। परियों के किस्से सुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, तो इसमें हम एक बहुवचन है, एक वचन लिखेंगे। परी का किस्सा सुनाते हैं, परी का किस्सा सुनाता है, सॉरी, परी का किस्सा सुनाता है, एक वचन हो जाएगा। अब ये आगे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए, अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है, ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों चिन्ह गलत दिए हुए हैं, ठीक है, अनुस्वार की जगह अनुनासिक दे दिया और अनुनासिक की जगह अनुस्वार दे दिया, तो ये गलत है दोनों, ठीक है। ये आगे पीछे आएंगे, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है आपको, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु और यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। उसके बाद देखिए दत्त दंत, दत्त दंत, द के ऊपर अनुस्वार लगेगा। व्यंजन, य के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा व्यंजन, ठीक है। इसी तरह पूछ लिखा है, अगर पूछ तो है ही नहीं शब्द, पूंछ, पै के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु। सांस लिखा है तो सांस, ठीक है, सा पे क्या लगेगा अनुनासिक। मच मंच, मैं के ऊपर अनुस्वार। खुशियाँ तो क्या हो जाएगा खुशियाँ, यह के ऊपर अनुनासिक, ठीक है। इस प्रकार करना है और ये अपनी बुक में ठीक कर लेना है। अनुस्वार का सिंबल कौन सा है, चिन्ह कौन सा है ये, और अनुनासिक का क्या है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इन काव्य पंक्तियों में से की पर ध्यान दीजिए, की से पहले आए सभी शब्द संज्ञा है। देखिए खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इनकी किताबों की बातें। तो हमें क्या करना है कि कै के छोटी की मात्रा वाला जो की है और कै के बड़ी की मात्रा वाला जो की है, उन दोनों में यहाँ पे हमें अंतर समझाने की कोशिश की गई है, प्रयास ये रहेगा। तो देखिए की यहाँ एक विशेष टिप्पणी की हुई है कि संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों के बाद आती है। की कहाँ आती है वाक्य में, या तो संज्ञा और या फिर सर्वनाम शब्दों के बाद आती है, और एक की आ सकती है जब हम किसी भी वाक्य को पूर्ण करता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, क्रिया है, क्रिया के बाद में भी जो की है वो पूरी आ सकती है, ठीक है, जहाँ पूर्ण विराम आता है उससे पहले। लेकिन यहाँ क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों के भी बाद आती है। इसके विपरीत, इसके उल्टा की जो छोटी की मात्रा वाला का प्रयोग अधिकांशतः वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी यह क्रिया के बाद आती है, ठीक है। छोटी की क्रिया के बाद आती है, अगर पूर्ण विराम आएगा कहीं, ठीक है, फिर तो बड़ी की आएगी, क्रिया की से हम पूरी कर रहे हैं वाक्य को। अगर पूर्ण विराम नहीं आ गया, हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो छोटी की मात्रा आएगी। यहाँ देखो इस नियम को ध्यान में रखकर की व की से दो दो वाक्य बनाई। यह पुस्तक मेरे मित्र की है, यह पुस्तक मेरे मित्र की है, यहाँ पे क्या ई की मात्रा बड़ी है। उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि वह घर से बाहर नहीं जाता है। अब यहाँ की छोटी है क्योंकि उसने मुझे बताया वह घर से बाहर नहीं जाता। इन दो वाक्यों को क्रिया की क्या है, जोड़ रहा है। यहाँ पे क्रिया है बताया, बताना क्रिया है, तो इसके बाद छोटी की, यहाँ मित्र संज्ञा है तो बड़ी की। इस प्रकार हम सबको की और की के जो विषय में विचार करना है। तो इसी प्रकार आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी, और जो कुछ वाक्यों में जो दूसरा और तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है। हाँ, इनके बाकी जो क्वेश्चन
जो प्रश्नों के उत्तर है उनकी आपको फ़ोटो अलग से भेज दी जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।